देखिए अक्सर एग्जाम एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते, चार नदियां दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी भर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि भाई इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाए। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, और यहां है साबरमती नदी। अब देखिए साबरमती से याद आता है साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। गांधी जी ने उसकी स्थापना की थी। और गुजरात किसके साथ लगता है? अरब सागर के साथ। खंबात खाड़ी जो कि अरब सागर का ही भाग है। तो गुजरात से बहने वाली नदी कहाँ गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। और साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? ये अरावली पर्वत से निकलती है और अहमदाबाद से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट माही नदी, ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और गुजरात से होते हुए चली जाती है अरब सागर में। अब देखिए अरब सागर में अरब आ रहा है ना, अरबों रुपए, अरबों में एक है। और यहाँ है माही, माही नदी। माही से बन जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। उनके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है ना, रुपए पैसों की। उनके पास क्या है? अरबों रुपए मेरे भाई, अरब सागर। और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के प्लेयर है, वो भी अरबों में एक है। तो माही नदी कहां गिरेगी? अरब सागर में। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में पूछा गया पहले भी, माही नदी जो है ना वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये मध्य अफ्रीका की नदी है। और कांगो नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और अपनी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती हुई गुजरात के अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए नर्मदा से वॉइस आ रही है मर्द, नर्मदा मर्द की वॉइस आ रही है ना। और यहां है अरब सागर, यानी कि मर्द तो बहुत होते हैं लेकिन असली मर्द वो होता है जो अरबों में एक होता है। हजारों लाखों में तो मर्द होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन असली मर्द कौन होगा? जो अरबों में एक होगा, यानी कि अरब सागर। तो नर्मदा नदी कहां गिरेगी? अरब सागर में। 2 पॉइंट और नोट कीजिए, सरदार सरोवर बांध वो भी नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात वो भी इसी नदी पर स्थित है। बाकी हम नदी बांध पर कंप्लीट ट्रिक से वीडियो बना चुके हैं, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट ताप्ती नदी, ये भी अरब सागर में गिरती है और ये कहां से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के बैतूल के पठार से निकलती है। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर ही है। तो दोस्तों हमारी 4 नदी कवर हो गई, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये चारों नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये अरब सागर का ही सकरा भाग है जिसे हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट ज्वारी नदी, और उसके बाद है मांडवी नदी। ये दोनों नदी गोवा की नदी है। अब देखिए ज्वारी से वही सारी है जुआ, जो जुआ खेलते हैं उसे जुआरी बोलते हैं। और जुआरी जो है ना लाखों क्या अरबों को खाक में मिला देता है। हो गया ना अरब सागर। भाई जो जुआरी होते हैं वो लाख करोड़ क्या, उसे अरब रुपए भी दे दोगे ना, उसे भी खाक में मिला देंगे, जुए में उड़ा देंगे। तो ज्वारी नदी गिर गई अरब सागर में। नेक्स्ट मांडवी नदी। अब मांडवी से आपको बता दें, गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए मांडवी नदी को महादाई नदी भी कहते हैं, और ये कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है और फिर चली जाती है गोवा में, और गोवा से जाकर मिल जाती है अरब सागर में। नेक्स्ट श्रावती नदी, ये कर्नाटक के शिमोगा से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। अब देखिए शरावती से वही सारी है शरारती। अब अगर बच्चा नालायक है, शरारती है, तो भाई चाहे उस लाख रुपए दे दो, चाहे करोड़ दे दो, और चाहे दे दो अरब रुपए, यानी कि अरब सागर, वो सभी को बर्बाद कर देगा। और अगर बच्चा लायक है तो 1 भी रुपया मत दो, वो खुद ही खा कमा लेगा। हो गया ना कौर? मेरे भाई जो शरारती होते हैं ना, यानी कि शरावती नदी, उन्हें तो चाहे कितने ही रुपए दे दो, चाहे करोड़ दे दो, उनको भी वो बर्बाद कर देंगे। एक पॉइंट और नोट कीजिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, या फिर हम कह सकते हैं गोरसप्पा जलप्रपात, ये भी शरावती नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट भरत पूजा नदी, ये केरल के अन्नामलाई से निकलती है और चली जाती है अरब सागर में। अब देखिए भरत पूजा, यानी कि भारत की पूजा कौन करेंगे? जो भारत में रहेंगे। और भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 अरब 35 करोड़। तो अरब सागर से 1 अरब हो गया ना,
भाई 1 अरब लोग भारत की पूजा तो करते ही करते हैं दोस्तों। बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस एक बार अच्छे से समझ लिए, बहुत लंबे समय तक आप इसे नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है पेरियार नदी और पंबा नदी, दोनों ही केरल की नदी है। देखिए पेरियार नदी शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ती है, लेकिन ये नदी बहती हुई केरल में जाती है और केरल से फिर चली जाती है अरब सागर। अब पेरियार का हो गया परियार। पेरियार परियार अरबों में एक बंदे को दिखती है। भाई आपने कहानी तो सुनी होगी, परी आती है उड़ती है, लेकिन परियार पेरियार परियार अरबों में एक को दिखाई देती है, लाखों करोड़ों में नहीं, अरबों में किसी एक को दिखाई देती है परियार। पेरियार हो गया अरब सागर में गिरती है भाई। नेक्स्ट है पंबा। पंबा का हो गया पंगा। पंबा पंगा मुझसे ना ले भाई। अरब अरे अब अरब अरे अब मुझसे पंगा ना ले। पंबा मुझसे पंगा ना ले, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास अरबों रुपए हैं। अरे अब अरब अरे अब मुझसे पंगा ना ले, मेरे पास अरबों रुपए हैं। पहले की बात छोड़ दी। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। तो सबसे पहले है हुगली नदी। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। तो भाई ये तो बिल्कुल इजी हो गया, बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी ये नदी। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में बंगाल आ रहा है और बंगाल को हम रिलेट करेंगे बंगले से। बंगाल बंगला और हमारी ट्रिक हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए दूसरे नंबर पर है दामोदर नदी। अब दामोदर से वो इशारी है दमदार। दामोदर दमदार। अब बंदे ने बंगला बनाया तो सभी बंगले को देखकर कह रहे हैं कि भाई बंगला तो दमदार बनाया है बाबू, बंगला आपने दमदार बनाया है। यानी कि दामोदर नदी कहां गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। बंगला दमदार है। और दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बंगाल को हम रिलेट कर रहे हैं बंगले से और स्वर्ण रेखा में स्वर्ण आ रहा है, स्वर्ण सोना। अब भाई जिसके पास स्वर्ण होगा सोना होगा वो साथ लेके थोड़े ना घूमेगा, उसे कहां छुपा के रखेगा? बंगले में। अपने बंगले के अंदर कहीं ना कहीं छुपा के रखेगा स्वर्ण को, सोने को साथ नहीं लेके घूमेगा, कोई छीन लेगा मेरे भाई। तो स्वर्ण रेखा नदी कहां गई? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट ब्राह्मणी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए ब्राह्मणी से वही सारी है ब्राह्मण और बंगाल की खाड़ी से बंगला। अब जब भी हम बंगले का निर्माण करते हैं, बंगला बनाते हैं, तो ब्राह्मण को दान पुण्य देते हैं, उनको भोजन करवाते हैं ना। भाई बंदे ने बंगला बनवाया तो ब्राह्मण को दान पुण्य देगा, उनको भोजन करवाएगा। तो ब्राह्मणी नदी हो गई बंगले से संबंधित, बंगाल से, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट कृष्णा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए कृष्णा से याद आता है कृष्ण जी, कृष्ण कन्हैया, और उनकी तस्वीरें तो हम घर में लगा ही लेते हैं ना। भाई बंगला नया बनाया है तो कन्हैया की तस्वीरें तो लगा ही लेंगे। तो कन्हैया यानी कि कृष्ण जी, कृष्णा नदी कहां जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। भाई बंगले में कन्हैया की फोटो जरूर लगवानी है। नेक्स्ट गोदावरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नासिक के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब देखिए गोदावरी से वो इशारी है गोद लेना। गोदावरी गोद लेना। अब एक बंदे के कोई संतान नहीं थी, उसने पड़ोस का बच्चा गोद ले लिया, लेकिन उसकी माँ ने बोल दिया भाई बच्चा गोद लेने से पहले बंगला नाम कराना पड़ेगा बच्चे के। हाँ बच्चा गोद ले रहे हो ना गोदावरी, तो पहले बंगला नाम करवाओ बच्चे के। भाई साहब उसने वहीं छोड़ दिया बच्चे को। भाई अब ये हालात है, आगे पता नहीं क्या होगा, उसने गोद ही नहीं लिया। तो गोदावरी नदी कहां जाके गिरी? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, हीराकुंड बांध कहां स्थित है? तो मेरे भाई महानदी ये कर्नाटक से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए ऋषिकुल्या रसगुल्ला, ऋषिकुल्या रसगुल्ला सेम वही है ना, और यहां है बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगला। अब बंदे ने बंगला खरीदा है तो उसने क्या किया? रसगुल्ले बांटे, खुशी के मारे ना, सभी को रसगुल्ले बांटे। भाई पार्टी लो, मैंने बंगला लिया, पार्टी लो, रसगुल्ले खाओ, रसगुल्ले खाओ। यानी कि रसिकुल्या नदी किससे संबंधित हो गई? बंगले से, यानी कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट कावेरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए कावेरी से याद आता है कोलावेरी। कावेरी कोलावेरी डी गाना है ना। अब जो बंदे को बिल्कुल भी गाना नहीं आता हो, लेकिन वो बंगले पे पहुंचते ही, घर पहुंचते ही, बंगले पे पहुंचते ही गुनगुनाने लगता है कोलावेरी डी। हर कोई बंदा अपने बंगले में, अपने घर पे सिंगर होता है, चाहे उसे गाना ही ना आता हो। तो कोलावेरी डी यानी कि कावेरी नदी कहां जाकर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है वेगई नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद है पेनार नदी।
वेगई नदी और पेन्नार नदी दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये वो नदियां थी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एक बार फिर